हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे बेटी रेंशियो के एक चैप्टर सरमन एट बनारस की, जिसमें वो बताएंगे कि सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बन के फेमस हुए और साथ ही साथ उन्होंने दुखों की असली डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या है और कैसे पा सकते हैं मोक्ष को, उसके बारे में। तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया, उन्होंने इस असलियत को कैसे ढूंढा और अपना पहला जो स्पीच है, रिलीजियस स्पीच जिसको कहते हैं हम लोग, रिलीजियस स्पीच जो है उसका मतलब होता है सरमॉन, दैट इज प्रवचन, कहाँ दिया और कैसे दिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ का जो जन्म है वो नॉर्थ इंडिया में हुआ था और उनके जो पापा हैं उन्होंने उन्हें कभी भी बाहर की जिंदगी मतलब दुखों से हमेशा दूर रखा था। 12 साल की उम्र में वो बाहर पढ़ाई करने के लिए चले गए थे और लौटने के जस्ट बाद उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ और उसके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पर एक दिन ये हुआ कि जब वो जंगल में शिकार के लिए निकले तब उन्होंने देखा कि रास्ते में उन्हें एक पर्सन नज़र आए, जो पर्सन काफ़ी बीमार थे। उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा तहकीकात की तो उसे पता चला कि ये तो एक ऐसी कंडीशन है जो हर किसी की लाइफ में आती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक पर्सन है जो काफ़ी बूढ़े हैं, तो बोलते हैं बुढ़ापा भी हर किसी की लाइफ में आता है। थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर वो एक अर्थी देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है, तो अर्थी से पता चलता है कि हर आदमी की एक ना एक दिन मृत्यु होनी निश्चित है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है, वो देखते हैं एक आदमी को जो भिक्षा मांग रहा होता है। ये सब चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर, उनके दिल के ऊपर बहुत गहरी चोट करती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो ढूंढ के लाएंगे कि इन सब दुखों के पीछे का रीज़न क्या है द सीक्रेट ऑफ सोरो। ये सब ढूंढने के लिए वो अपना राजपाट छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और 7 साल तक उसकी तहकीकात करना, उसकी खोज में लगे रहते हैं। सब कुछ करने के बाद वो थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से तभी उठेंगे जब उसे पता चल जाएंगे या उन्हें जब पता चल जाएगा कि असली दुख क्या है और दुखों के पीछे का कंसेप्ट क्या है। वहाँ बैठने के 7 दिन बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि दुखों का असली रीज़न क्या है और वो वहाँ से उठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब वो सारी बात या ये जो सीक्रेट उन्हें पता चला है वो पूरी दुनिया में बांटेंगे। तब से उस पेड़ का नाम जो है वो द ट्री ऑफ विजडम रखा गया और वो वही पेड़ है जिसको हम बोध गया में जो फेमस पेड़ मानते हैं ना, ये वही पेड़ है और वहाँ से ये सब चीज़ें शुरुआत होती हैं। फिर जब वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने पहला अपना जो स्पीच दिया था, रिलीजियस स्पीच जिसको हम लोग सरमन बोलते हैं, वो दिया था बनारस में। तो बनारस के इसी स्टोरी के बारे में या इसी स्पीच के बारे में आज चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है वो है किसा गौतमी की। किसा गौतमी अपने बेटे की मृत्यु के बाद, जवान बेटे की मृत्यु के बाद हर तरफ जा रही होती है और पूछती है कि मेरे बेटे को प्लीज़ जिंदा कर दीजिए, प्लीज़ कुछ करिए कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। ये सब करते करते वो बहुत सारे लोगों के पास गई। तब सारे लोगों ने, सारे डॉक्टरों ने, वैद्य राजों ने, सब ने ना कर दिया। पर एक पर्सन ने उन्हें ये कहा कि तुम्हें शायद बुद्ध के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद इसको ज़रूरत जिंदा करने की तो जिंदा भी कर देंगे। तो वो कहती है कि आप मुझे जल्दी बताएं वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्हें पता चलता है और वो बुद्ध के पास जाती है। भगवान बुद्ध जो हैं वो बिल्कुल उन्हें देख के खुश होते हैं और साथ ही साथ उन्हें कहते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, पर तुम गांव में जाकर मेरे लिए कुछ मस्टर्ड सीड्स जो हैं वो लेकर आओ। एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अभी से जिंदा कर दूंगा। वो बोलती है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी ले आती हूँ। पर वो एक कंडीशन रखते हैं कि वहाँ से लेकर आने हैं जिनके घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, मतलब उसके घर में कोई भी मृत्यु आज तक नहीं हुई हो, उसी जगह से आपको ये मस्टर्ड सीड्स लाने हैं। किसा गौतमी खुश हो जाती है और वो वहाँ से मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए निकल जाती है। पहले घर में जाती है, पूछती है, उन्हें मिल जाता है, पर वहाँ बोलता है कि नहीं मैम, हमारे घर में तो कोई ना कोई ज़रूर मरा है। दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, ये सब घरों में घूमने के बाद वो एक गाँव, दूसरे गाँव, तीसरे गाँव, चौथे गाँव, हर तरफ जाती है। तो लोगों का कहना ये होता है कि आप समझ नहीं रही हैं, हमारे घर में जिंदा लोग जितने हैं उनसे कई ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मतलब ये तो एक लाइफ का इमेंस पार्ट है, ये अलग नहीं हो सकता। इंसान मरते ज़्यादा हैं, जीते कम हैं। मतलब हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा है। किसा गौतमी ये सब चीज़ें सोच के समझ के थक जाती है और शहर के किनारे बैठती है और वहाँ से शहर की तरफ जितनी लाइट्स जल रही हैं उनकी तरफ देखती हैं। तो वो लाइट्स कभी बंद हो रही हैं, कभी चालू होती हैं, कभी बंद होती है, कभी चालू होती है और फाइनली वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ये सब बातों से उसे समझ आता है कि ये तो एक लाइफ का ऐसा सच है जो सबके साथ होना है कि इस लाइफ में कोई भी अमर नहीं है, उन्हें एक ना एक दिन जाना है। तभी वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तभी वो उन्हें बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इमॉर्टल है या अमर है, हर किसी को जाना है।
अगर वो आया है तो उसका जाना निश्चित है। और अगर मैं कहूँ कि वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, कोई भी हो, किसी भी तरीके का आदमी हो, उसे यहाँ से जाना ही होगा। बिकॉज यही एक अल्टीमेट ट्रुथ है, यही एक ऐसी सच्चाई है जो हमेशा होनी है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग इन सब चीज़ों के पीछे या इन सब चीज़ों के बाद दुख मनाते हैं, किसी के जाने के बाद दुख मनाते हैं, वो असलियत में बिल्कुल अज्ञानी हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उन्हें ये पता है कि एक न एक दिन सबको जाना है, और वो इन सब चीज़ों के पीछे दुख नहीं मनाते। और के दुख नहीं मनाने के पीछे जो चीज़ें रह जाती हैं वही है असली विजडम। और उन्होंने ये सारी चीज़ें लोगों तक बांटी और लोगों को ये बताया कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना है। ये था आपका सरमानेट बनारस। और क्या होता है सोरो, सीक्रेट ऑफ सोरो क्या है, और खुश रहने के पीछे क्या डेफिनेशन है, और आप कैसे खुश हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को बताया महात्मा बुद्ध ने और बनारस में। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। कैसी लगी आप मुझे लिख के ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।